अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट का ये काफिला इस वक्त पीछे बस्ती में काम करते हुए अब आगे की जानिब बढ़ रहा है। आपको बाएं जानिब नजर आ रहा होगा कि दूर दूर तक पानी है और अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के जो नुमाइंदे उनके पास इत्तलात आई कि आगे एक ऐसी बस्ती है कि वहाँ पर जो है अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुँच सकी है। यहाँ पर मेरे साथ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारान मौजूद हैं, रजाकार मौजूद हैं और यहाँ पर बोट का, कश्ती वगैरह का भी इंतजाम किया है और इन्होंने फैसला किया कि आप वहाँ पर जाकर उस बस्ती में वहाँ पर जो है वो अपनी सरगर्मियों को बहाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, ये पहले पीछे इतनी सारी मुशक्क़तें उठाई, अब दोबारा आपने वहाँ जाने का फैसला किया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट कराची की जानिब से हमारी जो टीम आई थी, मुख्तलिफ इलाकों में काम करने के बाद हम जुड्डू पहुँचे। जुड्डू के देहात में काम करने के बाद हमें बताया गया कि इस ये जो दरिया है, पानी है, सैलाब है, इसके पीछे दो गांव हैं, दो बस्तियां हैं, अब्दुल्ला कम्बू और नूर मोहम्मद कम्बू। ये दो बस्तियां हैं। हमें बताया गया अभी तक कोई टीम वहां नहीं पहुंची, तो हमने बड़ी मुश्किलों से यहाँ किश्ती का इंतज़ाम किया। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें हमारे रज़ाकार इस वक्त राशन वगैरह रख रहे हैं। तो हम जो है इस राशनों के साथ दिगर जो है इमदादी सामान के साथ उस गांव में अब्दुल्ला कम्बू गोट और मोहम्मद कम्बू गोट की तरफ जा रहे हैं ये सब सामान लेकर। यहाँ पे जो ये राशन की बोरियां सारी रखी हुई है, ये सारी आप लोगों का सामान यहाँ से किया जा रहा है? जी हाँ, ये पहले हमने राशन यहाँ उतारा है, यहाँ से फिर इस किश्ती के जरिए, क्योंकि वैसे जाने का कोई जरिया नहीं है, किश्ती के जरिए से ये सफ़र हो सकता है। तो मैं अपनी टीम को लेकर, जिसमें राशन भी है, मेडिसिन भी है, दिगर अशिया भी है और डॉक्टर भी हमारे साथ हैं और तो पूरे इंतजामात के साथ हम फिर उस गाँव की तरफ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।